और इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर की ओर छिंदवाड़ा से, जहां अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा आज रहेगा। अश्लील वीडियो मामले के बीच रोड शो होगा और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सियासत गर्मा गई है। छिंदवाड़ा में ही रात बिताएंगे अमित शाह, बनाएंगे रणनीति। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सियासत गर्मा गई है और अश्लील वीडियो मामले की एंट्री के बाद छिंदवाड़ा में सरगर्मी और तेज हो गई है। वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और फव्वारा चौक से रोड शो करेंगे। रोड शो कमानिया गेट, गोलगंज, छोटी बाजार, मेन रोड होते हुए बड़ी माता मंदिर पहुंचेगा, जिसके बाद शाह छिंदवाड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं रात अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठकें करेंगे और कमलनाथ का किला ढहाने की रणनीति बनाएंगे अमित शाह। इससे पहले भी छिंदवाड़ा को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस कर रही है और कई बातें निकलकर सामने आई हैं। बीजेपी का कहना है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं, गड़बड़ है। ऐसे तमाम बयानों के जरिए सियासत भी गरमाई हुई है और इसी बीच अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी चर्चा के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रणनीतिकार आज मध्य प्रदेश में रहेंगे, छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस भी बीजेपी का है, क्योंकि 29 में से 29 सीटें जीतने का जो दावा किया जा रहा है तभी संभव है जब छिंदवाड़ा जीतेंगे। और कल भी इसको लेकर काफी सियासत गरमाई जब अश्लील वीडियो की एंट्री हुई। क्या कुछ आज का उनका दौरा रहेगा और बीजेपी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ सियासी मायने इसके? देखिए, लोकसभा चुनाव की प्रथम चरण की वोटिंग के तहत मध्य प्रदेश की भी 6 लोकसभा सीटों पे वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। और जहां तक बात करें 19 अप्रैल को वोटिंग की, तो उसमें सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा सीट है। और छिंदवाड़ा सीट न केवल मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश भर में चर्चित है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ कई वर्षों से जीतते हुए आ रहे हैं और उन्हीं का इस सीट पे कब्जा है। और देखा जाए तो कल यहाँ पे अश्लील वीडियो का मामला उठा। उसके अलावा पांडुरना के जो विधायक है नीलेश उइके, उनके घर पुलिस पहुंची। हालांकि पुलिस को वहां से कुछ शराब या कुछ चीजें आदि बरामद नहीं हुई। इसके अलावा जो अश्लील वीडियो का मामला उठा उसमें कमलनाथ के करीबी आर.के. मेघलानी पे केस दर्ज हुआ। 20 लाख की लेन देन का मामला यह पूरा बताया जा रहा है। ये वीडियो था। इसके बाद पुलिस कमलनाथ के घर पहुंची और इसी सब के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा है और वो दोपहर बाद छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और छिंदवाड़ा में एक बड़ा रोड शो करेंगे। और यह रोड शो फव्वारा चौक से होते हुए शहर के अलग अलग जगह से होते हुए बड़ी माता मंदिर पे जाके समाप्त होगा। और देखा जाए तो छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और आज रात को अमित शाह रात्रि विश्राम छिंदवाड़ा में ही करेंगे और वे लगातार देर रात तक मिडनाइट उनकी बैठक का दौर ये जारी रहेगा। और एक एक विधानसभा सीट के जो लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा में आती है, उन सभी सीटों के कार्यकर्ताओं से, बूथ वर्कर्स से, पार्टी वर्कर्स से, कांग्रेस से, भाजपा में आए नेताओं से वे मुलाकात करेंगे और रणनीति बनाएंगे कि किस तरह कमलनाथ के इस किले को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि आज 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है छिंदवाड़ा में। 17 अप्रैल यानी कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि देर रात के बाद सुबह सुबह भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी वर्कर के साथ बैठक कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज अमित शाह का दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें यह है कि वे एक रात में लंबी मैराथन बैठकें करेंगे, जिसमें वो छिंदवाड़ा की रणनीति पे चर्चा करेंगे। और उनके साथ क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी रणनीति से कांग्रेस पार्टी में घबराहट है, वो भी अमित शाह के साथ आज छिंदवाड़ा में रात को बैठक में मौजूद रहेंगे और रोड शो में भी रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, देखिए आज बैठक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कार्यकर्ताओं के साथ जो रणनीति भी बनेगी वो भी साफ तौर पर आगे दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस किया जा रहा है, बीजेपी का कहना है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं, कमलनाथ का गढ़ नहीं, गड़बड़ है। और साथ ही अब ऐसे में तमाम आरोपों के बीच में जिस तरीके से आपने अश्लील वीडियो का जिक्र किया, निश्चित तौर पर कांग्रेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं घबराहट वो देखी भी जा रही है। अमित शाह का ये दौरा कितना असर पैदा करेगा? क्या और भी जो चिंता की लकीर सामने आएगी? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह की रणनीति को लेकर चर्चाएं की जाती है वो ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जब ऑलरेडी कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके माथे पर चिंता की लकीर छिंदवाड़ा को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कितना कुछ इस दौरे का असर देखने को मिलेगा?
देखिए, जहां तक इस बार 2024 के चुनाव में छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पे पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की इसमें बड़ी भूमिका है। और इससे बड़ी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन की, जिन्होंने पहले से ही बूथ लेवल पे पार्टी को काफी मजबूत कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी नागपुर से इस पूरी घटनाक्रम पे, छिंदवाड़ा के राजनीतिक घटनाक्रम पे नजर रखे हुए। तो बूथ स्तर पे पार्टी कार्यकर्ताओं को आज जब अमित शाह उनसे मिलेंगे, वो एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे कि किस तरह कमलनाथ के गढ़ को ढहाया जाए। और कमलनाथ अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इमोशनल लोगों से अपील कर रहे हैं कि मैंने छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए इस बार आप मेरे बेटे को चुनाव में वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो क्लस्टर प्रभारी है कैलाश विजयवर्गीय का साफ कहना है कि इतने वर्षों में इनकी सत्ता होने के बाद भी छिंदवाड़ा में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना था। तो आज का जो अमित शाह का दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, वो पूरी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बूथ के कार्यकर्ताओं पे फोकस करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि 2014 में जब प्रचंड मोदी लहर थी उस वक्त भी कमलनाथ छिंदवाड़ा जीतने में सफल रहे थे। तो आज कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह जो देर रात को छिंदवाड़ा में बैठ के लेंगे, वो बैठ के बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और उन्हीं बैठकों से तय हो जाएगा कि छिंदवाड़ा में किस तरह 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और सातों विधानसभा पे अभी भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है, तो बूथ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किस तरह पार्टी को विजय बनाने में सहायक साबित होगा। निश्चित तौर पर क्या कुछ सियासी तस्वीर आगे भी नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।